ब्रो टेक अ लुक एट दिस पेशेंट, ये 15 साल का है और इसके प्लेटलेट्स 30,000 है। ऐसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया केसेस बहुत आते हैं आईसीयू में। लेट्स अंडरस्टैंड हम क्लिनिकली कैसे मैनेज करते हैं लो प्लेटलेट काउंट के पेशेंट। सो फर्स्ट थिंग इज हम कितने प्लेटलेट्स पे पेशेंट को आईसीयू एडमिशन एडवाइस करते हैं। पहले हम पेशेंट को वार्ड में एडमिशन एडवाइस करते हैं। वहां पे हम डेली सीबीसी करते हैं। अगर प्लेटलेट्स डाउन ट्रेंड में है और बहुत कम है, लाइक इट इज बिलो 50,000 या 40,000, तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। That time we advise for the ICU admission. Now इतने कम प्लेटलेट्स हैं एंड प्लेटलेट्स आर इन डाउन ट्रेंड, तो हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने पड़ते हैं। नाउ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए दो टाइप आते हैं, दैट इज आरडीपी एंड एसडीपी। रैंडम डोनर प्लेटलेट वो होते हैं जो मल्टीपल लोगों के ब्लड से निकाले हुए होते हैं, एंड एसडीपी इज सिंगल डोनर प्लेटलेट, ये सिर्फ एक बंदे के ब्लड से निकाले हुए हैं। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, दैट इज आरडीपी भी एसडीपी भी। आरडीपी हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता भी होता है और इजिली अवेलेबल भी होता है। एसडीपी ऑन द अदर हैंड इज वेरी एक्सपेंसिव और ये इजिली अवेलेबल भी नहीं होता। बट वन थिंग अबाउट एसडीपी इज कि इससे रिएक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज इट इज अ सिंगल डोनर प्लेटलेट, ये मल्टीपल लोगों से नहीं आया हुआ है। नाउ एट अ टाइम हम आरडीपी के 4-5 यूनिट्स यूज करते हैं जो 4-5 अलग लोगों से लिए। एंड व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग इट टू द पेशेंट, हम मिड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को एविल डेक्सा दे सकते हैं जिससे जो रिएक्शन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इन वाइल हम पेशेंट को मॉनिटर भी करते हैं फॉर एनी साइंस ऑफ ब्लीडिंग, लाइक मलीना है या नहीं, या फिर हेमेटोमेसिस। लाइक अगर प्लेटलेट्स 10,000 से कम है तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ इंट्राक्रेनियल ब्लीड। तो अगर लो प्लेटलेट्स पेशेंट को कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो यू नो व्हाट इज द कॉज।